नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार सिंह और स्वागत करता हूं आज का अपनी इस इम्पोर्टेंट क्लास में, जिसमें हम आज करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि सेट नंबर 20 रहने वाला है और 13 अक्टूबर 2021 को पूछी गई ये शिफ्ट का हम जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये आपके एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और एनटीपीसी, आरपीएफ के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज हमने टॉप 25 क्वेश्चन लिए हुए हैं, जिनकी हम व्याख्या सहित आज के इस प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। तो आइए आज के पहले प्रश्न पर गौर करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सर्वाधिक है? तो उसका आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है और विधान परिषद की जो आपकी संख्या है वो है 100। ये थी आज के हमारे इस प्रश्न की व्याख्या। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, प्रश्न संख्या 2 है, प्रश्न संख्या 2 है, किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? तो ये आपका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में एक और दूसरा प्रश्न ये है कि इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। भारत का वयोवृद्ध, ये दूसरा क्वेश्चन है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनकी उपाधि, जो आगे की परीक्षाओं के लिए ध्यान में रखेंगे। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3 है आज का हमारा। प्रधानमंत्री मृदा योजना के तहत कितने तक की आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के लिए दिए जाने वाले ऋण को शिशु ऋण कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है 50,000। बढ़ते हैं आज के प्रश्न। आज का हमारा प्रश्न संख्या 4 है। LAC, वास्तविक नियंत्रण रेखा जिसे अंग्रेजी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा तय करती है? तो इसका सही आंसर है चीन। एक होता है आपका LOC किस किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है LOC, इन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। तो ये दोनों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम ध्यान में रखेंगे। आज का हमारा प्रश्न नंबर 5 है। किस टीम ने 2019 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट टूर्नामेंट जीता था? तो इसका सही आंसर होगा मुंबई इंडियंस। ये उस समय का करंट का प्रश्न था। ऐसे प्रश्नों को हम भविष्य में भी ध्यान में रखेंगे और अगली परीक्षाओं के लिए ऐसे प्रीमियर लीग, स्पोर्ट्स वगैरह से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों पर हम पकड़ बना के रखेंगे। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है आज का। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो ये पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी उसी को इन्होंने परिषद लिख दिया यहाँ पर। प्रथम बौद्ध जो संगीति हुई थी उसका संरक्षणकर्ता कौन था या किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो है ऑप्शन, ये जो आपका आंसर दिया हुआ है, अजातशत्रु। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 पर। आज का हमारा प्रश्न नंबर 7 है। BSE, जिसे पूर्व में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता था, का सेंसेक्स इंडेक्स कंपनियों के व्यापार की मात्रा और उनके शेयर की कीमत के आधार पर शीर्ष कंपनियों से मिलकर बना है। कितनी कंपनियों से मिलकर बना है? तो आपका राइट आंसर है 30। ये 30 कंपनियों के संयोग से इसका निर्माण हुआ है BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या आज का हमारा 8वां प्रश्न है। किसे मार्च 2020 में मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया था? CIC। तो इसका सही आंसर है बिमल जुल्का। ये भी करंट का क्वेश्चन था। ऐसे प्रश्नों को हम अगली परीक्षाओं के संदर्भ के रूप में ग्रहण करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्न संख्या 9 पर। आज का हमारा प्रश्न नंबर 9 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 2011 की जनगणना से प्रश्न है ये, और इसकी साक्षरता दर जो थी हमारे भारत की वो थी 74%। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर। मानव शरीर के किस भाग में मासेस्टर मांसपेशी स्थित होती है? मानव शरीर के किस भाग में मासेस्टर मांसपेशी स्थित होती है? तो इसका सही आंसर है जबड़े में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11 जो आज का हमारा है वो है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ये जो हमारा पहला आज़ादी के बाद जो पहला कैबिनेट गठन हुआ था उससे प्रश्न बनाया गया है। ऐसे प्रश्न अक्सर SSC पूछ लेती है, तो ऐसे प्रश्नों को भी हम अपने GS के टॉपिक के अंतर्गत संदर्भ के रूप में ग्रहण करेंगे। तो इसका फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है RK शनमुखम
शेट्टी, इन्हें शेट्टी भी लिखा जाता है। तो ये आज का हमारा प्रश्न संख्या 11 का आंसर था। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, आपको ये तय करना है। तो इस प्रश्न के आगे के विकल्पों को देखने के लिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। ये दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। और चौथा स्टेटमेंट है, राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। तो इसका कौन सा सही आंसर है, जी हमें तय करना है। तो इस प्रकार हमारे जो 11वें प्रश्न का सही आंसर है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं आज के प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न नंबर 13 है, कौन सी प्रक्रिया तरल को सीधे उसके वाष्प रूप में परिवर्तित करती है? तो इसका सही आंसर है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है, किसी तरल को सीधे वाष्प रूप में बदल देती है। ये प्रश्न संख्या 14 में देखते हैं आज का। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में पर्वत श्रेणी से घिरा है। मतलब किस पर्वत श्रेणी से घिरा है? तो दक्कन का पठार सतपुड़ा श्रेणी से उत्तर में जो है घिरा हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 15 पर। अंग्रेजी गैर काल्पनिक कथा वर्ग में 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है शशि थरूर। प्रश्न संख्या 16 की तरफ गौर करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी? जो अपनी भारत की राजधानी ट्रांसफ़र हुई थी ब्रिटिश काल में, उससे प्रश्न है ये। और इसका सही आंसर है 1911। 1911 में जो है राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था और इसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन भी हुआ था। तो आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्न संख्या 17 पर। कौन सा दर्पण प्रकाश के पार्श्व व्युत्क्रम को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है समतल दर्पण। समतल दर्पण जो है प्रकाश के पार्श्व व्युत्क्रम को दर्शाता है। तो बढ़ते हैं फटाफट से आज के 18वें प्रश्न पर। 18वां प्रश्न है, भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण एसएटी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1992। प्रश्न संख्या 19वां देखते हैं। भगवान महावीर को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो इसे हम सही आंसर है इसका हमारा पावापुरी। चलिए चलते हैं आज के 20 नंबर क्वेश्चन पर। देखते हैं, कौन सा रोग कारक काला अजार रोग का कारण बनता है? तो इसका सही आंसर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है काला अजार नाम का बीमारी जो है हो जाती है। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्न संख्या 21 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कुंभ मेले के 4 आयोजन स्थलों में से एक नहीं है? मतलब जो कुंभ का मेला है वो कहाँ कहाँ लगता है, ये आपसे पूछा गया है। वही हमें यहाँ से ऑप्शन से ढूंढना है। पहला जो है हमारा हरिद्वार, दूसरा उज्जैन, तीसरा वाराणसी, चौथा प्रयागराज। तो यहाँ पर जो है सही आंसर इसका वाराणसी होगा। वाराणसी में ना लगकर ये हमारे प्रयागराज में लगता है। और चौथा स्थान इसमें जो नहीं दिया हुआ है वो है आपका महाराष्ट्र का नासिक। नासिक में ये कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार 4 जगह जो है कुंभ मेले का आयोजन हर 12 वर्ष बाद किया जाता है। चलिए चलते हैं आज के प्रश्न संख्या 22 पर। दो 2020 का टूर डे फ्रांस किसने जीता है? ये अवार्ड होता है टूर डे फ्रांस, यही पूछा है। तो ये करंट का क्वेश्चन था। तडज पोगाकर ने ये पुरस्कार जीता था। तो उस समय इसकी ये जो क्वेश्चन था उस समय काफ़ी रिलेवेंट था, इस लिहाज से इस प्रश्न को एसएससी ने पूछा था। तो अब हम ऐसे अगले अपने एग्जाम के लिए ऐसे प्रश्नों को संदर्भ के रूप में ग्रहण करते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न संख्या 23 पर। प्रश्न नंबर 23 है, पद्म भूषण 2020 पुरस्कार प्राप्त करने वालों में से एक एस.सी. जमीर को यह पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मिला? तो
तो इसका सही आंसर है सार्वजनिक मामले। ये भी करंट का क्वेश्चन था। तो आज के प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं हम। प्रश्न संख्या हमारा आज का 24वां है। कौन सा संक्रामक रोग एक उदाहरण है तपेदिक? तो इसका जो आंसर है वो तपेदिक हो जाएगा। और आज का जो हमारा 25वां प्रश्न है वो है मीनाक्षी श्रीनिवासन किस नृत्य शैली की प्रतिनिधि रूप से ख्याति प्राप्त है? तो मीनाक्षी श्रीनिवासन को भरतनाट्यम में उपाधि प्राप्त है इनको। ये प्रतिनिधि कलाकार हैं इस नृत्य के। तो ये थे हमारे आज के SSC MTS एग्ज़ाम में आए हुए टॉप 25 क्वेश्चन। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो हमारा, ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।